साइको लवर प्यार या पागलपन एपिसोड 16। आरोही खुद को संभाल नहीं पाई और एक गार्ड की चेस्ट से जा टकराई, पर वो जल्दी से उससे अलग हुई और उन दो गार्ड्स को देखते हुए बोली, प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे मेरे घर जाना है प्लीज़। नहीं मैम, बॉस का ऑर्डर है, हम आपको बाहर नहीं जाने दे सकते। प्लीज़, मैं तुम्हारी बहन जैसी हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो। आरोही रोते हुए ये सब बोल रही थी कि तभी उसे गार्ड के पीछे गेट के बाहर एक ऑरेंज कलर की लैम्बोर्गिनी कार आकर रुकती हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर आरोही भागकर रूम की तरफ जाने लगती है, क्योंकि ये कार और किसी की नहीं, रुद्र की थी। रुद्र अपनी आंखों पर लगाए हुए ब्लैक शेड्स उतारते हुए वेला के अंदर जाने लगा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थी। उसने अपनी पैंट की पॉकेट से गन निकाली और एक साथ लगातार 2 गोलियां उस गार्ड के सिर के बीचों बीच दे मारी। उन 2 गार्ड में से एक गार्ड जमीन पर गिर गया। रुद्र ने दूसरे गार्ड को इशारा किया तो वो गार्ड उस मरे हुए गार्ड को घसीटकर ले जाने लगा। ये वही गार्ड था जिसे आरोही टकराई थी। रुद्र हॉल में आया। उसने अपनी नीली आंखों से एक नज़र पूरे हॉल को देखा, फिर अपने लंबे लंबे कदम लेकर अपने रूम की तरफ जाने लगा। इधर आरोही अपने रूम में आकर जल्दी से वॉशरूम में चली गई। उसने वॉशरूम का डोर लॉक किया और नीचे डोर से टेक लगाकर बैठ गई। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसे डर लग रहा था क्योंकि रुद्र वेला आ चुका था, वो भी इतनी जल्दी। आरोही को लग रहा था कि रुद्र ने उसे मेन डोर पर देख लिया है, इसीलिए वो इतना घबरा रही थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभरकर दिख रही थी। रुद्र अपने रूम में आया। उसने एक नज़र अपने रूम में देखा, उसे आरोही कहीं दिखी नहीं, तो वो सीधा वॉशरूम के डोर के सामने आकर खड़ा हुआ। उसने डोर नॉक करते हुए कहा, प्रिंसेस, अभी के अभी रूम में आओ। रुद्र की आवाज़ सुनकर आरोही कांपने लगी। तभी रुद्र ज़ोर ज़ोर से डोर पीटने लगा। तभी आरोही ने डोर नहीं खोला। तभी अचानक डोर खुलने की आवाज़ आई। आरोही सीधा मुंह के बल आगे गिर गई। रुद्र वॉशरूम में आया। उसने आरोही को बालों से पकड़कर खड़ा किया। आरोही को इस वक्त रुद्र से बहुत डर लग रहा था, क्योंकि इस वक्त रुद्र बिल्कुल भी गुस्से में नहीं लग रहा था, क्योंकि जब वो गुस्से में नहीं होता था उससे बुरा कोई नहीं होता था। वो एक अजीब किस्म का जानवर बन जाता था और आज रुद्र की आंखों में गुस्सा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। उसी की वजह से आरोही डर रही थी, क्योंकि उसे पता था कि बम कभी भी फट सकता है। आरोही बस अपने घबराई हुई नज़रों से रुद्र को देख रही थी। रुद्र ने एक बार आरोही की बॉडी को स्कैन किया, तभी उसे कुछ याद आया, जिससे उसकी आंखें लाल हो गई। उसने आरोही को चीखकर बाथटब में पटक दिया और एक झटके के साथ अपने दोनों हाथों से आरोही के कपड़े फाड़ दिए। आरोही को तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि अभी अभी क्या हुआ। रुद्र ने अपने साइड का हैंड शावर ऑन किया, जिसमें से गर्म पानी की भाप निकलने लगी। जैसे ही गर्म पानी आरोही की नेकेड बॉडी पर गिरा, आरोही की भयानक चीख निकल गई। रुद्र शावर का हैंडल पकड़कर आरोही के पूरी बॉडी पर गर्म पानी डाल रहा था। उसकी आंखों में अंगारे झलक रहे थे। कुछ देर गर्म पानी डालने के बाद, करीब 10 मिनट बाद, रुद्र ने ठंडे पानी का टैप ऑन किया। अब आरोही को ठंडे पानी की वजह से अपनी बॉडी पर राहत मिल रही थी। उसकी पूरी बॉडी लाल पड़ गई थी। उसे अभी भी अपनी बॉडी पर तेज़ दर्द हो रहा था। आरोही बुरी तरह कांप रही थी। रुद्र ने शावर का हैंडल नीचे फेंक दिया और आरोही की बॉडी को अपने हाथों से अजीब तरीके से रगड़ते हुए कहा था ना, किसी को भी खुद को मत छूने देना, पर तुम तो उसके सीने से जा टकराई। रुद्र की बातें सुनकर आरोही शॉक्ड हो गई। उसे तो समझ में नहीं आ रहा था कि रुद्र को कैसे पता चला, पर शायद आरोही को पता नहीं था कि रुद्र उस पर 24 घंटे नज़र रखता था। आरोही को रुद्र के ऐसे रगड़ने से बहुत दर्द हो रहा था। वो रुद्र का हाथ पकड़कर ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, क्योंकि रुद्र उसकी ब्रेस्ट को अपने हाथों से मसल रहा था, जिससे आरोही तड़प रही थी। आरोही ने रोते हुए रुद्र को खुद से दूर करते हुए कहा, सॉरी रुद्र, ऐसा फिर कभी नहीं होगा, प्लीज़ रुक जाइए।
मुझे दर्द हो रहा है। आरोही की बात सुनकर रुद्र ने गुस्से में आरोही की बॉडी को घूरते हुए चिल्लाकर कहा, तो ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था ना। अब गलती की है तो पनिशमेंट भी झेलनी पड़ेगी ना। इतना बोलकर रुद्र ने आरोही की बॉडी को अच्छे से क्लीन किया। रुद्र को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था कि आरोही को कोई टच करे या आरोही किसी को टच करे, पर रुद्र के कहने के बावजूद भी आरोही से गलती हो गई और वो गार्ड से जाकर टकराई। इसीलिए अब हर बार की तरह उसे रुद्र के गुस्से को झेलना ही पड़ता था। रुद्र ने आरोही को एक वाइट बाथरोब पहना दिया। आरोही कुछ समझ पाती उससे पहले रुद्र ने उसे खींचकर आरोही को रूम से बाहर ले जाने लगा। आरोही उससे छूटने की कोशिश कर रही थी क्योंकि वो अभी भी सिर से लेकर पैर तक भीगी हुई थी, पर ये मजाल कि वो आज तक कभी भी उसकी पकड़ से छूट नहीं पाई थी, तो अब क्या ही छूटती। रुद्र आरोही को नीचे बेसमेंट में लेकर गया। बेसमेंट इतना भयानक था कि किसी की भी रूह कांप जाए। हर तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था। जब आरोही ने देखा रुद्र उसे बेसमेंट में लेकर जा रहा है तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। रुद्र ने आरोही को बेसमेंट में लाकर नीचे फ्लोर पर ढकेल दिया, जिससे आरोही खुद को संभाल नहीं पाई और नीचे गिर गई। रुद्र ने एक बार भी आरोही को नहीं देखा और बेसमेंट का डोर बाहर से लॉक करके वहां से चला गया। आरोही जल्दी से डोर के पास आकर और उसे पीटते हुए चिल्लाने लगी, रुद्र प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए, मुझे यहाँ नहीं रहना, रुद्र प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए। इतना बोलकर आरोही ज़ोर ज़ोर से चीखते हुए रोने लगी। तभी उसने अपनी बॉडी पर कुछ रेंगता हुआ महसूस किया, जिससे वो डरकर खड़ी हुई। उसे अंधेरे की वजह से कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा था, पर वो महसूस करके बता सकती थी कि ये बहुत ही अजीब और डरावनी चीज़ है, पर क्या ये उसे पता नहीं था। तभी अचानक बेसमेंट रूम की रेड लाइट जली, जिससे आरोही ने अपने नीचे देखा तो उसकी चीख निकल गई। वो भागकर एक कोने में जाकर खड़ी हुई क्योंकि बेसमेंट के फ्लोर पर हर तरफ चूहे और कॉकरोचेस थे, जिसे देखकर आरोही डर से चीख पड़ी क्योंकि उसे चूहों से बहुत डर लगता था और वो चूहे काफ़ी बड़े बड़े थे, जितनी आरोही की छोटी हथेली थी। आरोही डर से कांपते हुए बार बार चीखकर रुद्र का नाम ले रही थी क्योंकि वो चूहे और कॉकरोच उसकी बॉडी के ऊपर चलने लगे थे। इधर रुद्र अपने रूम में बैठा हुआ था। उसके एक हाथ में रेड वाइन का ग्लास था, जिसे वो बार बार घुमा रहा था। उसकी नीली आंखें सिर्फ अपने सामने रखे हुए लैपटॉप पर थी, जिस पर बेसमेंट की लाइव फुटेज चल रही थी, जिनमें आरोही की सारी हरकतें रुद्र अपने रूम में देख रहा था। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं थे। वो बस किसी साइको की तरह अपनी गर्दन टेढ़ी करके आरोही के डरे हुए चेहरे को जूम करके देख रहा था। इधर आरोही का चीख चीख कर बुरा हाल हो गया था। उसे बहुत प्यास लग रही थी। करीब 1 घंटा बीत गया और अब आरोही की बॉडी ने हार मान ली थी। वो ये सब और टॉलरेट नहीं कर पाई और बेहोश होकर नीचे फ्लोर पर गिर गई। तभी अचानक रूम के सारे चूहे और कॉकरोच अपने आप ही कहीं गायब हो गए और बेसमेंट का डोर खुला और रुद्र अंदर आया। उसने आरोही को देखा जो बेहोश पड़ी हुई थी। रुद्र ने आरोही को अपनी गोद में उठाया और बेसमेंट से बाहर ले जाने लगा। रुद्र आरोही को अपने रूम में लेकर आया और बेड पर लेटा दिया। उसने आरोही के गीले बाल उसके चेहरे से हटाए और उसका डर से पीला पड़ा हुआ चेहरा देखते हुए बोला, क्यों कर रही हो ऐसा, जिससे मुझे तुम्हें बार बार पनिश करना पड़े? क्यों नहीं सुनती तुम मेरी बात प्रिंसेस? क्या कमी है मुझ में? मैं तुम्हारा कितना ख्याल रखता हूँ, फिर भी क्यों ऐसा करती हो तुम, जिससे मैं तुम्हें बार बार हर्ट करूँ? जो तुम चाहती हो वो मैं कभी भी नहीं बन सकता, इसीलिए तुम्हें ही बदल कर जीना है मेरे साथ, क्योंकि रुद्र ओबरॉय कभी किसी के लिए नहीं बदल सकता। तो तुम्हें मेरा पागलपन झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम खुद मेरे हेल में आई हो और कोई एक बार मेरे हेल में आ गया तो वो कभी भी बाहर नहीं जा सकता
और अगर तुम फिर भी नहीं मानी तो मैं पता नहीं क्या कर बैठूंगा। ये मुझे भी नहीं पता। इतना बोलकर रुद्र ने आरोही के होठों पर एक किस किया और उसे देखते हुए उसके बाथरोब को उतारने लगा। रुद्र ने आरोही का बाथरोब उतारा और उसे उसका ब्लैक सिल्क नाइट ड्रेस पहनाया। वो ड्रेस पतली स्ट्रिप का था। रुद्र ने एक नज़र आरोही की बॉडी को देखा जो लाल हो गई थी। रुद्र ने ड्रॉर से एक स्प्रे निकाला और आरोही की बॉडी पर स्प्रे कर दिया। फिर वो रूम का एसी ऑन करके खुद आरोही को अपनी बाहों में कैद करके उसके पास लेट गया। 5 साल बाद मुंबई। सुबह का वक्त, मॉन्स्टर विला। समय धीरे धीरे बीतता गया और देखते ही देखते 5 साल बीत गए। इन 5 सालों में बहुत कुछ बदल गया था। आरोही अब पूरे 24 साल की हो गई थी और रुद्र 29 साल का। समय के साथ साथ आरोही पूरी तरह से डिप्रेशन का शिकार होती चली गई थी। जिस बात से रुद्र अनजान था कि उसके टॉर्चर से आरोही के ऊपर क्या असर हो गया था। आरोही इस वक्त गार्डन में खड़ी थी और एकटक दूर के पहाड़ को देख रही थी। उसने एक ब्लैक कलर का नाइट ड्रेस पहना हुआ था जो देखने से ही लग रहा था कि ये कल रात पहना होगा। उसके बाल खुले थे जो ठंडी हवा में लहरा रहे थे। आरोही का चेहरा बहुत मुरझा गया था। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो गए थे। वो पहले की तरह दुबली पतली बिल्कुल भी नहीं थी। अच्छा खाना और हेल्दी डाइट की वजह से उसकी तबीयत सुधर गई थी। उसकी आंखें खाली थी, उनमें कोई भाव नहीं थे क्योंकि उसकी उम्मीद ख़त्म हो गई थी। अब उसकी लाइफ में कुछ नहीं बचा था। वो बस एक बेजान लाश बन गई थी जिसे जो कहा जाए वो करती थी। उसमें अब कोई भी इमोशन, कोई भी फीलिंग नहीं थी। आरोही एकटक झील के पीछे वाले पहाड़ को देख रही थी कि तभी उसके पास गौरी आई। उसने एक नज़र आरोही को देखा, फिर उसके पास आकर बोली, बेटा ब्रेकफास्ट रेडी है, अंदर चलो। गौरी की बात सुनकर आरोही ने अपना सिर हाँ में हिलाया और उसके साथ अंदर जाने लगी। अंदर आकर वो बड़े से डाइनिंग टेबल पर बैठ गई जो खाली था। वहाँ कोई भी नहीं था सिवाय सर्वेंट और गौरी के। आरोही के बैठते ही सर्वेंट उसे ब्रेकफास्ट सर्व करने लगी। आरोही ने भी चुपचाप ब्रेकफास्ट फिनिश किया और उठकर रूम में जाने लगी। गौरी बस एकटक आरोही को देख रही थी। उसे आरोही की हालत देखकर बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि जब से उसने पहली बार आरोही को देखा था, उस आरोही में और इस आरोही में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। उस आरोही की आंखों में चमक थी और इस आरोही की आंखों में सिर्फ खालीपन था जो किसी से छुपा नहीं था। आरोही रूम में आई और बेड पर गिर गई। उसके खुले बाल बेड के नीचे लहरा रहे थे क्योंकि वो काफ़ी अजीब तरह से लेटी थी। उसकी गर्दन बेड के नीचे उल्टी झूल रही थी। वो अपनी आंखों के सामने लगी हुई तस्वीर को देख रही थी जो रुद्र और आरोही की थी, जिसमें रुद्र और आरोही के चेहरे एक दूसरे के पास थे और उनका माथा आपस में जुड़ा हुआ था। उस तस्वीर में रुद्र की आंखें बंद थी और आरोही की आंखें खुली जो रुद्र को देख रही थी। वो तस्वीर काफ़ी बड़ी थी जिसे पूरी वॉल ढक गई थी। ये तस्वीर रुद्र ने ही रूम में लगवाई थी ताकि आरोही उसे अपने जहन में बसा ले। आरोही ने रुद्र की फ़ोटो को देखते हुए खुद से कहा, ये आपने ठीक नहीं किया रुद्र, आपने मुझे ज़िंदा मार दिया है। मैं पागल हो गई हूँ। आज पूरे 5 साल हो गए मुझे यहाँ कैद हुए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी की कैद बनकर रह जाऊँगी। ना मेरा नाम है, ना मेरी रूह मेरी है, ना मैं खुद मेरी हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर सिर्फ आपका हक है जो आपने जताया है इन 5 सालों में, हर बार ये बताकर कि मैं सिर्फ आपकी हूँ। मेरा मन हमेशा कहता था, आरोही तू बहुत स्ट्रॉन्ग है, हार मत मान, तू यहाँ से बाहर निकल सकती है। पर जब मेरे मन की सुनती हूँ तब मुझे मेरा दिल रोक देता है क्योंकि वो इतना टूट गया है कि उसमें अब जुड़ने की हिम्मत नहीं बची है कि वो फिर से टॉर्चर सहन कर सके, क्योंकि उस दिल को घुटन होती है, बहुत घुटन,
जिसे कोई महसूस नहीं कर सकता, और सबसे बड़ी घुटन उसकी क्या है ये आपको पता है रुद्र? आप है वो। उसकी सबसे बड़ी घुटन रुद्र ओबरॉय है, जिसने मेरे जिस्म को, रूह को, मेरे दिल दिमाग को अपने अंदर कैद करके रखा है। मैं सोचती थी कि एक ना एक दिन आपका मन मुझसे भर जाएगा, फिर मैं आज़ाद हो जाऊंगी। पर नहीं, देखते ही देखते 5 साल बीत गए, पर आपने मुझे खुद से दूर नहीं जाने दिया। क्यों रुद्र? आखिर क्यों? मैं खुद को एक पंछी मानती थी। मुझे लगता था मैं एक ना एक दिन अपने पैरों पर खड़ी रहूंगी, आसमान में उड़ूंगी, पर मेरे सारे सपनों पर आपने पानी फेर दिया और मेरे पैर काटकर मुझे इस हेलवेला में कैद कर लिया। इतना बोलकर आरोही ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, पर उसकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। मीलों दूर एक विला, उसमें एक बड़ा कमरा, जहाँ इस वक्त आरोही अकेली तड़प रही थी। रुद्र रूम में नहीं था, क्योंकि वो 5 दिन के लिए काम के सिलसिले में यूरोप चला गया था। इन 5 दिनों में आरोही ने थोड़ी खुलकर सांस ली थी, नहीं तो रुद्र के होते हुए उसे 1 इंच हिलने तक की भी इजाज़त नहीं थी। और अब आरोही भी रुद्र की बात मानती थी, क्योंकि उसे बार बार पनिशमेंट नहीं झेलना था। इसीलिए वो चुपचाप रुद्र की बात सुनती थी। देखते ही देखते रात के 10 बज गए। आरोही इस वक्त विंडो के पास खड़े होकर रात के चांद को देख रही थी, क्योंकि रुद्र पहले से ही बालकनी लॉक करके गया था। आरोही को चांद देखना बहुत पसंद था, क्योंकि उसके साथ वही एक साथी था जो हर रोज उसके मन की बात सुनता था, जो वो मन ही मन उससे कहती थी। आरोही खोई हुई चांद को देख रही थी कि तभी उसे अपनी कमर पर किसी के ठंडे हाथ महसूस हुए, जिसके एहसास से आरोही ने अपनी आंखें बंद की, क्योंकि वो जानती थी कि ये हाथ किसका था। रुद्र ने आरोही को खींचकर अपने चेस्ट से सटा लिया। रुद्र ने अपनी चिन आरोही के शोल्डर पर रखते हुए कहा, तुम्हें पता है प्रिंसेस, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैं तुम्हें आज बताने वाला था कि मैं आज आने वाला हूँ, पर मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें सरप्राइज़ दिया जाए। इतना बोलकर रुद्र आरोही के जवाब का इंतज़ार करने लगा। आरोही ने कोई जवाब नहीं दिया, जिसे देखकर रुद्र को गुस्सा आने लगा। उसने अपने हाथ आरोही की कमर पर कस दिए, जिससे आरोही की आह निकल गई। रुद्र ने आरोही के बालों को साइड किया और उसकी खुशबू लेते हुए बोला, क्या तुम खुश नहीं हो मुझे यहाँ देखकर? क्या तुम्हें पता है मैं कितना तड़प रहा हूँ इन 5 दिनों में तुम्हारे बिना? रुद्र की बात सुनकर आरोही को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले और क्या नहीं, क्योंकि उसे रुद्र की बिल्कुल भी याद नहीं आई। वो जब चाहे सो जाया करती थी, जब चाहे उठ जाया करती थी, पर रुद्र के होते हुए उसे उसके टाइम के हिसाब से ही उठना और सोना पड़ता था। आरोही को कुछ ना बोलता देखकर रुद्र ने आरोही को एक झटके के साथ अपनी तरफ पलटा और उसकी आंखों में देखते हुए चीखकर बोला, से समथिंग डैम इट। रुद्र के ऐसे चिल्लाने से आरोही सहम गई। आरोही ने डरते हुए रुद्र से कहा, मैंने भी आपको बहुत मिस किया रुद्र। आरोही की बात सुनकर रुद्र मुस्कुराया और आरोही को हग करके उसके कान को किस करने लगा, जिससे आरोही सिहर गई। उसने रुद्र की शर्ट को अपनी मुट्ठी में भींच लिया। रुद्र ने आरोही से अलग होते हुए उसका नाइट श्रग उतारा और उसे अपनी गोद में उठा लिया। रुद्र आरोही को बेड पर लेकर गया। उसने आरोही को बेड पर लिटाया और खुद टेबल के पास चला गया। उसने टेबल से रिमोट उठाया और साउंड का बटन प्रेस किया, जिससे पूरे रूम में रोमांटिक म्यूज़िक बजने लगा, जिसे सुनकर आरोही की धड़कनें तेज़ रफ्तार से बढ़ने लगी। वो बेड से खड़े होने लगी, पर तभी रुद्र उसके पास आया और उसे फिर से बेड पर लिटाकर खुद उसके ऊपर आ गया। आरोही को अब पता था कि आगे क्या होने वाला है, इसीलिए उसने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली और रुद्र को देखने लगी, जो अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था। रुद्र इन 5 दिनों में फॉरेन जाकर और भी ज़्यादा गोरा हो गया था। उसका स्किन का कलर काफ़ी ब्राइट लग रहा था। रुद्र ने अपनी शर्ट निकालकर नीचे फेंकी और आरोही को किस करने लगा।
आरोही ने कुछ नहीं कहा और उसे बैक किस करने लगी, क्योंकि ये रुद्र का ऑर्डर था कि जब वो आरोही को किस करे, आरोही भी उसे बैक किस करेगी, नहीं तो रुद्र उसके साथ ज़बरदस्ती करता था, जिससे ना चाहते हुए भी आरोही को रुद्र का साथ देना पड़ता था। कुछ ही घंटे बाद रुद्र और आरोही के सारे कपड़े बेड के नीचे फैले हुए थे। आरोही थक हार कर कब सो गई, मगर रुद्र बेड पर बैठकर एकटक आरोही को देखे जा रहा था। उसके हाथ में सिगरेट था जो वो पी रहा था। वो आरोही को ऐसे देख रहा था जैसे 5 दिन नहीं 5 साल बाद उसे देख रहा हो। रुद्र इस वक्त शर्टलेस बैठकर स्मोक करते हुए एकटक आरोही को देख रहा था। रुद्र एक दिन के लिए भी आरोही से दूर नहीं रह सकता था। उसे आरोही की आदत जो पड़ गई थी, सुबह से लेकर शाम तक बस आरोही आरोही, और उसके अलावा उसे कुछ दिखाई नहीं देता था। आरोही रुद्र का ऑब्सेशन बन गई थी, जो रुद्र और आरोही के लिए अच्छा नहीं था। ये बात रुद्र को कहीं ना कहीं खल रही थी, क्योंकि वो जब भी आरोही को तकलीफ़ देता था तब वो रोती थी या चिल्लाती थी, पर आज ऐसा नहीं हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अब उसे दर्द की आदत पड़ गई हो, क्योंकि ये उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। पर रुद्र को अंदाज़ा नहीं था कि आरोही धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होती जा रही थी। सिर्फ इस वेला में कैद होने की वजह से रुद्र ने अपनी सिगरेट ट्रे में बुझाई और आरोही के पास आकर लेट गया। उसने आरोही के सिर पर हाथ फेरा। उसकी नज़र बस आरोही के पीले पड़े हुए चेहरे पर थी, जो मुरझा गया था। रुद्र ने आरोही के फोरहेड को किस किया और उसे अपनी बाहों में भरकर सोने लगा। अगली सुबह 7 बजे रुद्र की आंखें सुबह जल्दी खुली। उसने उठते ही आरोही को देखा, जो एकटक सीलिंग को देख रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। रुद्र ने उसके होठों को किस करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। इतना बोलकर रुद्र आरोही को देखने लगा, जो अभी भी ऊपर देख रही थी। रुद्र ने आरोही को हिलाया और आरोही ना ही बेड से उठी और ना ही रुद्र की तरफ देखकर उसके कोई सवाल का जवाब दिया। ये देखकर रुद्र बेड पर बैठ गया और आरोही को अपनी गोद में लेते हुए उसका गाल थपथपाने लगा, पर आरोही ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। वो बस एकटक अभी भी सीलिंग को देखने लगी। अब रुद्र को पसीने आने लगे। उसने आरोही की बाँह जोर से हिलाते हुए चिल्लाकर कहा, आरोही। रुद्र की आवाज़ सुनकर आरोही अचानक होश में आई और पैनिक करने लगी। उसकी सांसें तेज चलने लगी। वो हाँफते हुए रुद्र को देखने लगी, जो उसे काफ़ी अजीब नज़रों से देख रहा था। आरोही ने रुद्र का कंधा अपने हाथों से पकड़ा और वो थोड़ी ऊपर उठते हुए अजीब बिहेव करने लगी, जैसे वो डरते हुए पूरे रूम को देखने लगी, जैसे आसपास कोई सांप तो नहीं है। आरोही की ऐसी हरकतें देखकर रुद्र शॉक्ड हो गया। आरोही को ऐसे पैनिक होता देखकर वो जल्दी से बेड से उठा और ड्रॉवर से इंजेक्शन लेकर आरोही को लगाने लगा। जब आरोही ने रुद्र के हाथ में इंजेक्शन देखा तो अचानक चिल्लाने लगी, नो रुद्र, नहीं लगाना प्लीज़। पर रुद्र ने एक नहीं सुनी। उसने आरोही की बॉडी पर डाला हुआ ब्लैंकेट हटाया और आरोही की बाँह पकड़कर एक झटके के साथ इंजेक्शन आरोही को लगा दिया। आरोही ज़ोर ज़ोर से रुद्र को मारने लगी। कभी वो उसकी पीठ पर अपने नाखून खरोंचती तो कभी उसकी चेस्ट पर ज़ोर ज़ोर से मुक्के मारती, पर रुद्र को इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। कुछ ही देर बाद आरोही शांत हुई। उसने रुद्र को गले लगा लिया और सुबकने लगी। रुद्र भी उसकी पीठ को आराम से सहला रहा था कि तभी उसे आरोही की आवाज़ सुनाई दी, जो उससे लिपटी हुई कुछ कह रही हो। रुद्र ने अपना सिर नीचे किया और आरोही की बातें सुनने लगा। आप बहुत बुरे हैं, डर लगता है आपसे। कभी लगता है आप गुस्से में कहीं मुझे मार ही ना दो, पर आप मारते ही नहीं हो। क्यों मारते नहीं हो मुझे? अगर मैं मर गई तो मैं हमेशा के लिए आज़ाद हो जाऊंगी ना। इतना बोलकर आरोही सिसकने लगी। आरोही के मुंह से
मरने की बात सुनकर रुद्र का चेहरा काला पड़ गया। वो कभी सोच भी नहीं सकता था आरोही के बिना उसकी लाइफ कैसी होगी, और आरोही को जान से मारने का कभी वो अपने सपने में भी नहीं सोच सकता था। फिर भी आरोही ऐसी बातें कर रही थी जिससे रुद्र को तकलीफ ही नहीं, गुस्सा भी बहुत आ रहा था आरोही के ऊपर। हाँ, उसे पनिश ज़रूर करता पर जान से मारता नहीं। वो रुद्र कभी भी नहीं करेगा, भले ही वो सन की पागल ही क्यों ना हो, क्योंकि आरोही उसका सब कुछ थी। उसकी हंसी से लेकर आंसू तक रुद्र को आरोही से जुड़ी हर एक बात से फ़र्क पड़ता था, क्योंकि वो आरोही से प्यार करने लगा था। पर खुद उसे भी नहीं पता था कि ये फीलिंग एक प्यार की फीलिंग है, क्योंकि आज तक उसे किसी से इतना इंटेंस प्यार नहीं हुआ था जितना आरोही से हुआ है। आरोही को इसका बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि रुद्र उसे प्यार करता है, क्योंकि जब रुद्र आरोही की केयर करता था, आरोही उसकी तरफ कभी ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि उसे सिर्फ उसका गुस्सा, उसका मारना याद आता था, जिसकी वजह से उसे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि रुद्र के बिहेवियर में काफ़ी चेंज हो गया है। उसका गुस्सा, उसका बात करना, उसे बेइंतहा प्यार करना, ये सब आरोही को कभी दिखाई ही नहीं दिया, क्योंकि उसने कभी भी ठीक से रुद्र के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया था। रुद्र आरोही के लिए रोज़ चॉकलेट्स और अलग अलग फ्लावर्स बुके लाता था, अलग अलग गिफ्ट्स उसे देता था, उसे अपने हाथ से खाना खिलाता था, यहाँ तक कि वो रूम में ही नहीं पूरे विला में आरोही को अपनी गोद में उठाकर घूमता था। ये सब आरोही को कभी महसूस ही नहीं हुआ, पर आज आरोही की ऐसी बातों से रुद्र के दिल को चीर कर रख दिया था। उसकी आंखें लाल हो गई थी और माथे पर पसीने की बूंदें उभर कर आ रही थी, पर वो आरोही को कुछ नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे पता था उसके गुस्सा करने से कहीं आरोही फिर से ना पैनिक करने लग जाए, और ये रुद्र हरगिज़ नहीं चाहता था कहीं इस सब में आरोही को पैनिक अटैक आ गया, तो इसीलिए वो आरोही के मामले में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। रुद्र ने एक नज़र आरोही को देखा, जो एकटक उसे ही देख रही थी, क्योंकि वो सोच रही थी कि उसने जाने अनजाने में क्या बोल दिया है। अब रुद्र उस पर गुस्सा करेगा, यही सब सोच रही थी वो, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। रुद्र ने आरोही को अपनी गोद में उठाया और वॉशरूम में ले जाने लगा। कुछ ही देर बाद रुद्र आरोही और खुद को बात देकर रूम में लाया। उसने आरोही को अच्छे से रेडी किया। आज उसने आरोही को एक येलो कलर का फ्रॉक सूट पहनाया और खुद भी अपने कपड़े पहनकर रेडी हो गया। उसने आरोही को किसी खूबसूरत डॉल की तरह रेडी किया था। रुद्र फिर से आरोही को गोद में उठाकर नीचे हॉल में लेकर आया और उसे डाइनिंग टेबल पर बिठा दिया। अब रुद्र आरोही को डिनर करवाने के लिए उसे डाइनिंग एरिया में लेकर जाता था। अब रूम में लंच नहीं करते थे हर बार की तरह। इस बार भी आरोही के सामने हेल्दी फूड रखा हुआ था, जिसे रुद्र आरोही को खिला रहा था। आरोही भी चुपचाप रुद्र के हाथ से ब्रेकफास्ट कर रही थी। रुद्र आरोही को खिलाते खिलाते खुद भी खा रहा था। उस वक्त डाइनिंग एरिया में एक भी सर्वेंट मौजूद नहीं था, क्योंकि रुद्र की स्ट्रिक्ट वार्निंग थी कि जब भी वो आरोही के साथ होगा तो कोई भी उनके बीच में नहीं आएगा। इसीलिए सारे सर्वेंट अपने अपने कॉटेज में चले गए थे। रुद्र ने आरोही को डिनर करवाया और उसे फिर से गोद में उठाकर ऊपर ले जाने लगा। आरोही बस एकटक रुद्र को देख रही थी, जो सामने देखकर चल रहा था। रुद्र आरोही को सेकंड फ्लोर पर बने एक रूम में लेकर गया। वो रूम काफ़ी खाली और बड़ा था। रुद्र आरोही को रूम में लेकर आया और एक चेयर पर बैठा दिया। रुद्र ने आरोही के होठों को किस करते हुए कहा, डोंट मूव। इतना बोलकर रुद्र ने टेबल के ड्रॉवर से कुछ सामान निकाला और उसे टेबल पर रख दिया, जिसे आरोही एकटक अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूरकर देख रही थी। आरोही बस एकटक सामने रुद्र को देख रही थी, जिसने कुछ सामान निकालकर टेबल पर रख दिया था। वो सामान रखकर खाली बॉल के पास आया
और वहाँ खड़े होकर आरोही को देखने लगा। करीब 1 घंटा बीत गया और देखते ही देखते 2 घंटे बीत गए। अब तक आरोही के पैर बैठे बैठे दर्द करने लगे थे, पर रुद्र ने उसे वहाँ से 1 इंच तक हिलने नहीं दिया था। करीब 2 घंटे 5 मिनट बाद रुद्र ने आरोही को देखते हुए एक्साइटेड होकर कहा, लुक प्रिंसेस। रुद्र की बात सुनकर आरोही ने अपना सिर ऊपर उठाकर देखा तो उसकी आंखें शौक से बड़ी हो गई, क्योंकि पूरी वॉल पर आरोही की पेंटिंग थी जो रुद्र ने अभी अभी बनाई थी, जिसमें आरोही रुद्र के सामने बैठी हुई थी। उसका बड़ा सा चेहरा उस वॉल पर छप चुका था। वो पेंटिंग से ज़्यादा रियल लग रहा था, जैसे आरोही वहाँ पर बैठी हुई हो। आरोही ने कभी भी नहीं सोचा था कि रुद्र उसकी इतनी प्यारी पेंटिंग बनाएगा। उसके अंदर क्या क्या टैलेंट कूट कूट कर भरा था, भगवान जाने। रुद्र आरोही के पास आया और उसका हाथ पकड़कर उसे वॉल के पास लेकर आया और उसे पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए बोला, देखो तुम कितनी प्यारी लग रही हो। जब भी मैं इस रूम में आऊँगा तब मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा चेहरा दिखेगा। इतना बोलकर उसने आरोही के गालों पर किस कर दिया। आरोही कुछ नहीं बोली, बस खामोश खड़ी रही। फिर कुछ देर बाद रुद्र ने आरोही को अपनी गोद में उठाया और उसे अपने रूम में ले जाने लगा। उसने आरोही को रूम में लाकर बेड पर लेटाते हुए कहा, आज रात तुम्हारे लिए खास सरप्राइज़ है प्रिंसेस, जिसे तुम हमेशा याद रखोगी। इतना बोलकर रुद्र ने आरोही के माथे को किस किया और रूम से बाहर जाने लगा। आरोही ने कुछ नहीं कहा और बेड पर लेट गई। धीरे धीरे रात हो गई। आरोही अपना डिनर करके बेड पर सो गई थी। रुद्र अब तक रूम में नहीं आया था। आरोही को पता नहीं था रुद्र कहाँ गया है। करीब रात के 12 बजे रूम का डोर खुला। रुद्र रूम में आया। उसने एक नज़र आरोही को देखा जो गहरी नींद में सो रही थी। रुद्र आरोही के पास गया और आहिस्ते से उसे अपनी गोद में उठाया। अचानक किसी के उठाने से आरोही की आंख एकदम से खुल गई और वो अपनी डरी हुई नज़रों से रुद्र को देखने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि रुद्र ने इतनी रात को उसे ऐसे क्यों उठा रखा है, पर वो कुछ समझ पाती उससे पहले रुद्र उसे रूम से बाहर ले जाने लगा। आरोही ने अपने दोनों हाथ रुद्र के गले में डाल दिए ताकि वो गिरे ना। रुद्र आरोही को 4th फ्लोर पर लेकर गया, जहाँ पर एक बड़ा सा गेस्ट रूम था। रुद्र आरोही को गेस्ट रूम में लेकर गया, जहाँ हर तरफ अंधेरा था। आरोही ने डर से रुद्र के कॉलर को टाइट पकड़ लिया, क्योंकि वो डर रही थी कहीं रुद्र उसे कुछ कर ना दे, पर वो कुछ और सोचती उससे पहले रुद्र ने रूम की लाइट का स्विच ऑन किया, जहाँ हर तरफ लाइट जल गई। आरोही अपने सामने का नज़ारा देखकर शॉक्ड हो गई, क्योंकि पूरा गेस्ट रूम लाल गुलाब के फूलों से डेकोरेट किया गया था। बेड से लेकर काउच तक हर तरफ गुलाब ही गुलाब। नीचे फ्लोर पर भी गुलाब की पंखुड़ियाँ बिछी हुई थी। रूम के कोने कोने में कैंडल जली हुई थी, जिसकी खुशबू पूरे रूम में फैली हुई थी। वहाँ का माहौल काफ़ी रोमांटिक था और एक बड़े से टेबल के आगे कुछ लिखा हुआ था। एक बड़ा सा हार्ट शेप केक रखा हुआ था, जिस पर रुद्र आरोही। उसने रुद्र की तरफ देखा, जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था, पर उसे कुछ कह पाती उससे पहले रुद्र ने उसे नीचे उतार दिया और रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। आरोही बस एकटक रुद्र की हरकतों को देख रही थी। रुद्र ने रिमोट लेकर एक बटन प्रेस किया, जिसमें रोमांटिक म्यूज़िक बजने लगा। रुद्र आरोही के पास आया और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींचा और उसके साथ डांस करने लगा। आरोही हैरान होकर रुद्र को देख रही थी, क्योंकि रुद्र का यह रूप वो आज पहली बार देख रही थी। आरोही ने रेड कलर की शॉर्ट स्ट्रिप नाइट ड्रेस पहनी हुई थी और उस पर उसने रेड मखमली लॉन्ग श्रंग पहना हुआ था, जो उस पर बहुत खूबसूरत लग रहा था, जो रुद्र ने निकाल कर फेंक दिया और आरोही को गोल गोल घुमाने लगा। आरोही को घुमाने के बाद रुद्र ने आरोही को फिर से अपने पास खींचा, जिससे आरोही की पीठ
रुद्र की चेस्ट से जा लगी। रुद्र ने आरोही को वैसे ही अपनी बाहों में कैद कर लिया और अपनी आंखें बंद करके आरोही के बालों को सूंघते हुए आरोही के शोल्डर पर किस करने लगा। आरोही ने कसकर अपनी आंखें बंद की और रुद्र का हाथ पकड़ा जो उसकी कमर पर लिपटा हुआ था। रुद्र के किस करने से आरोही सिहर रही थी। उसकी हार्ट बीट 100 की स्पीड से दौड़ने लगी। कुछ ही देर बाद रुद्र ने आरोही को अपनी तरफ पलटा और उसके माथे को अपने माथे से जोड़कर एकटक आरोही की बंद आंखों को देखने लगा। कुछ ही देर में आरोही के साथ डांस करके रुद्र को काफ़ी अच्छा लग रहा था। रुद्र ने आरोही का हाथ पकड़ा और उसे टेबल के पास लेकर गया जहाँ पर केक रखा था। रुद्र ने आरोही को अपने आगे किया और उसके हाथ में नाइफ पकड़ा दी और खुद भी उसके हाथ को पकड़कर केक काटने लगा। आरोही के हाथ कांप रहे थे। वो इस वक्त रुद्र के बाहों में जकड़ी हुई थी। रुद्र की पकड़ आरोही के हाथों पर कसी हुई थी। रुद्र वो हार्ट वाला केक कट करते हुए आरोही के कान में किस करते हुए कहता है, हैप्पी 5th एनिवर्सरी माय लव। रुद्र की लास्ट वाली लाइन सुनकर आरोही सुन्न पड़ गई। नाइफ नीचे रखा, उसके हाथ पैर अचानक ठंडे पड़ गए। रुद्र ने केक कट करके केक का एक बड़ा सा पीस लेकर आरोही को खिलाने लगा, पर आरोही इतनी खोई हुई थी कि उसे कुछ पता भी नहीं था कि रुद्र उसे केक खिलाना चाहता है। आरोही को मुंह ना खोलते देखकर रुद्र ने अपनी गर्दन टेढ़ी की, चिमटी काटी और आरोही को अजीब तरह से घूरते हुए जोर से आरोही की बाहें, जिससे आरोही होश में आई तो उसकी आह निकल गई। तभी रुद्र ने उसके खुले हुए मुंह में केक का बड़ा सा पीस डाल दिया। इतना बड़ा पीस मुंह में होने की वजह से आरोही उसे खा नहीं पा रही थी। निगल लिया, उसकी आंखें भर आई। उसने जैसे तैसे अपना केक चबाकर होठों पर देखा और तभी रुद्र ने उसे अपनी तरफ पलटा और आरोही के केक लगे हुए होठों पर अपने होठ रख दिए और आरोही के होठों को शक करने लगा। आरोही को समझ पाती उससे पहले ही आरोही का दम घुटने लगा। रुद्र के ऐसा करने से आरोही का दम घुटने लगा, पर वो कुछ कर पाती उससे पहले ही रुद्र ने उसको उसकी कमर से पकड़कर पर्सनैलिटी किस करने लगा। आरोही हाँफने लगी। करीब 20 मिनट बाद रुद्र ने आरोही को छोड़ा। आरोही पूरी तरह से हाँफ रही थी। अपने सेंस में आती उससे पहले रुद्र ने आरोही को अपनी गोद में उठाया और उसे लाल गुलाब की पंखुड़ी डाले हुए बेड पर ले जाने लगा। उसकी नज़र बेड पर गई। आरोही लंबी लंबी सांसें लेने की कोशिश कर रही थी कि तभी बेड को देखकर उसे रुद्र का 5 सालों में हुआ वाइल्ड और क्रूल बिहेवियर याद आने लगा, जिसे याद करके उसे पसीने आने लगे। उसके हाथ पैर बुरी तरह कांपने लगे। रुद्र ने आरोही को बेड पर लेटाया और आरोही को देखते हुए अपनी वाइट शर्ट के बटन खोलने लगा, जिसे देखकर आरोही की आंखें आंसुओं से भरने लगी। जिसे देखकर रुद्र जो अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था वो अचानक रुक गया और आरोही को घूरते हुए गुस्से में चीखकर ऊंची आवाज़ में बोला, मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया, फिर भी तुम खुश नहीं हो और तुम रो रही हो। रुद्र के चिल्लाने से आरोही सहम गई। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और रुद्र से डरते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं नहीं रो रही, वो मेरी आँख में कुछ चला गया था। रुद्र ने अपना शर्ट उतारकर नीचे फेंक दिया था। इतना बोलकर आरोही रुद्र को देखने लगी, जिसने अपना शर्ट उतारकर नीचे फेंक दिया। रुद्र आरोही के ऊपर आया और उसके कान में कुछ बोला, जिसे सुनकर आरोही पैनिक करने लगी। उसने जाने अनजाने में रुद्र की चेस्ट को जोर से धक्का दिया, जिससे रुद्र बेड की दूसरी साइड गिर गया। आरोही के धक्का देने से रुद्र बेड की एक साइड गिर गया। उसने हैरानी के साथ आरोही को देखा, क्योंकि आज पहली बार था कि आरोही ने उसे धक्का दिया था। जब रुद्र आरोही के पास आता था तब आरोही उसे बिल्कुल भी नहीं रोकती थी, पर आज उसकी बात सुनकर आरोही जैसे पैनिक करने लगी। उसने रुद्र को अनजाने में धक्का दे दिया था। रुद्र को आरोही के ऊपर गुस्सा आने लगा। वो बेड से उठा और आरोही के हाथ को पकड़कर अपने पास खींचा, जिससे आरोही सीधे रुद्र से जा टकराई। रुद्र ने आरोही के
दोनों बाहों पर अपने दोनों हाथों से पकड़कर कस दिए और उसे गुस्से में दबाते हुए चिल्लाकर बोला, जो वो कुछ देर पहले आरोही के कान में बोला था, से यू लव मी प्रिंसेस। रुद्र के चिल्लाने से आरोही डरने लगी। वो जोर जोर से रोने लगी क्योंकि वो खुद शॉक्ड थी। रुद्र का लव कन्फेक्शन सुनकर उसने कभी नहीं सोचा था कि रुद्र उसे प्यार करेगा, क्योंकि वो एक क्रूर इंसान था जिसके अंदर दिल नाम की चीज़ नहीं थी। तो वो आरोही से प्यार कैसे कर सकता था। पर अब रुद्र खुद आरोही के मुंह से सुनना चाहता था कि वो भी उसे प्यार करती है, क्योंकि रुद्र को 2 साल पहले ही पता चल गया था कि आरोही उसे प्यार करती है। पर तब रुद्र उसे प्यार नहीं करता था, इसीलिए उसने इस बात को इग्नोर कर दिया था। तब से लेकर आज तक आरोही ने कभी भी फिर से रुद्र को कुछ नहीं कहा था, क्योंकि उसे पता था रुद्र उसे कभी भी प्यार नहीं करेगा, वो सिर्फ उसकी पेट है। पर आज खुद रुद्र के मुंह से यह सब सुनकर उसे धक्का लगा था। आरोही को कुछ ना बोलता देखकर रुद्र का चेहरा काला पड़ गया। उसने आरोही को जोर से बेड पर धक्का दिया, जिससे आरोही बाउंस होकर बेड पर गिर गई। पर फिर भी वो डर के मारे जोर जोर से रोने लगी। चीखते हुए रुद्र ने अपना लेफ्ट हाथ अपने बालों में फेरा और गुस्से में पूरे रूम में सजे हुए फूलों को निकालने लगा। वो पूरे रूम में तोड़फोड़ करते हुए चीख कर बोला, से यू लव मी, से इट प्रिंसेस, आई नो यू लव मी, से इट डैम दैट यू आर फकिंग लव मी। आरोही को रुद्र इस वक्त साइको लग रहा था। आरोही रुद्र के इस रूप को देखकर बहुत डर गई थी। उसने अपने मुंह पर हाथ रखा और खुद को रोने से रोका। उसे इस वक्त रुद्र से इतना डर लग रहा था कि वो बुरी तरह कांप रही थी। फिर भी उसने खुद को संभाला और रुद्र के पास जाने लगी, जो रूम के वॉल पर पंच मारे जा रहा था। उसका पूरा हाथ खून से लथपथ हो गया था, फिर भी वो नहीं रुका और फिर अपने पैरों से किक करते हुए सामने के टेबल पर जोर से लात मारी, जिससे वो कांच का टेबल पूरी तरह से टूट गया और उस पर रखा हुआ हार्ट शेप केक भी गिरकर 2 टुकड़ों में बंट गया, जिसका एक टुकड़ा रुद्र के नाम का था और एक टुकड़ा आरोही के नाम का। आरोही डरते हुए रुद्र के पास आई और उसने जल्दी से जल्दी रुद्र को पीछे से हग किया और अपनी डरी हुई कांपती आवाज़ में रुद्र से बोली, आई लव यू रुद्र, आई लव यू सो मच, आई लव यू रुद्र, प्लीज़ स्टॉप, आई रियली लव यू, आई लव यू। इतना बोलकर आरोही रुक गई और अचानक बेतहाशा रोने लगी। रुद्र आरोही के मुंह से सुन चुका था। रुद्र एकदम से शांत हो गया। उसे जो सुनना था वो अब उसने सुन लिया था। अब उसे अपने दिल में एक सुकून सा महसूस हो रहा था। रुद्र ने आरोही के हाथ अपनी कमर से हटाए और आरोही की तरफ पलटा। उसने आरोही के आंसू पोंछे और उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे पूरे रोमांटिक माहौल का 5 मिनट में ही सत्यानाश हो गया था। रुद्र ने आरोही को बेड पर लिटाया और खुद उसके ऊपर आकर उसे किस करने लगा। आरोही ने रुद्र को रोका नहीं और ना ही कुछ कहा। रुद्र आरोही के पूरे चेहरे को किस कर रहा था, कभी उसके माथे को, कभी उसकी आंखों को, कभी उसके गालों को, कभी उसके होठों को, तो कभी उसके चिन को। आरोही का पूरा चेहरा लाल पड़ गया था। रुद्र ने आरोही के लाल कांपते हुए होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे सॉफ्टली किस करने लगा। करीब आधा घंटा बीत गया। आरोही भी उसका साथ दे रही थी। रुद्र आरोही को किस करते करते अलग हुआ। जब आरोही की और रुद्र की सांसें उखड़ने लगी तो रुद्र अपने होठ आरोही की गर्दन पर रख दिया और उसे सूंघते हुए किस करने लगा। रुद्र ने आरोही की नाइट ड्रेस की स्ट्रिप उसके कंधे से नीचे सरका दी और उसके कॉलर बोन को किस करने लगा। आरोही ने कसकर बेडशीट अपनी मुट्ठी में भींच ली। उसे आज भी रुद्र का इंटेंस टच इफेक्ट करता था, जिससे वो खुद बेकाबू हो जाती थी। कुछ ही देर बाद रुद्र ने आरोही की नाइट ड्रेस उसकी बॉडी से अलग कर दी और उसकी पूरी बॉडी को किस करने लगा। आरोही हल्की हल्की सिसक रही थी। तभी अचानक रुद्र ने आरोही के ब्रेस्ट पर बाइट कर लिया और ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, जिससे आरोही की आह निकल गई। आरोही की आहें सुनकर रुद्र ब्रेस्ट को ज़ोर से प्रेस किया, जिससे आरोही चीखने लगी। रुद्र
आरोही के ब्रेस्ट को सक करने लगा। धीरे धीरे रुद्र वाइल्ड होता जा रहा था। उसने अपनी पैंट निकाली और आरोही के पैर खींचकर अपनी कमर पर लपेटकर ये देखकर आरोही ने रुद्र का हाथ पकड़ा और उसे रोकते हुए बोली, नहीं रुद्र, प्लीज़ कल, मैं बहुत थक गई थी, प्लीज़ आज नहीं। आरोही की बात सुनकर रुद्र को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसका पूरा मूड आरोही ने खराब कर दिया था, पर वो भी रुद्र था, कहाँ किसी की सुनने वाला था। रुद्र ने आरोही के पैर ज़बरदस्ती स्प्रेड किए और हाँफते हुए बोला, नो यू कांट स्टॉप मी प्रिंसेस, आई वॉन्ट टू डू दिस। इतना बोलकर वो आरोही के अंदर एंटर हुआ। आरोही ने कसकर रुद्र के शोल्डर को पकड़ा, उसे रोकने लगी, पर उसे पहले उसकी चीख निकलने लगी। रुद्र आरोही की आहें सुनकर रुद्र और ज़्यादा वाइल्ड होता जा रहा था। उसने अपने होठ आरोही के होठों पर रख दिए और उसे किस करते हुए उसका साथ वो सब करने लगा। करीब 1 घंटे बाद रुद्र पसीने से लथपथ थक हार कर आरोही के चेस्ट पर अपना सिर रखकर सो गया, पर आरोही अभी तक नहीं सोई थी। उसकी बॉडी में इतना पेन हो रहा था कि उससे हिला भी नहीं जा रहा था, और सोना तो दूर की बात है। आरोही एकटक रुद्र के चेहरे को देख रही थी। वो सोते वक्त कितना मासूम लगता था, किसी छोटे बच्चे की तरह। जब वो नींद से उठता था तब एक साइको बन जाता था। उसे ये पता तो था कि रुद्र गुस्से में हमेशा तोड़फोड़ करता था, पर आज उसने आरोही की वजह से खुद को चोट पहुंचाई, ना कि आरोही को। यही सब सोचकर आरोही के दिल में दर्द हो रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसे साइको इंसान से कैसे प्यार कर सकती है। उसने उसकी पूरी लाइफ हेल कर दी, उसे कितना टॉर्चर किया था। प्यार तो प्यार होता है, पर क्या करे, प्यार किसी से बता के तो नहीं किया जाता ना, जो किसी के साथ भी हो जाए किसी को पता नहीं चलता। हम अपने आप उस इंसान को चाहने लगते हैं, भले ही वो हमें तकलीफ़ ही क्यों ना दे। और आरोही के साथ भी कुछ ऐसा ही है। उसे समझ में नहीं आया कि उसे कब रुद्र से प्यार हुआ, और वो हमेशा खुद को रोकती थी और मन में कहती थी कि आरोही, तुझे रुद्र से प्यार नहीं है प्यार उससे, और ना ही तू उसे कभी प्यार करेगी। यही सब सोचकर उसने अपने मन में खुद को रोक लिया था कि वो रुद्र से कभी भी प्यार नहीं करेगी, क्योंकि अगर वो उसे प्यार करने लगेगी तो हमेशा हमेशा रुद्र के पास कैद होकर रह जाएगी। आरोही ये कभी भी नहीं चाहती थी, और रुद्र जैसे सन के इंसान से प्यार करना मतलब पागलपन करने जैसा था, क्योंकि वो नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि वो खुद के प्यार को दर्द दे रहा था और यही उसका प्यार था। पहले दर्द दो, फिर उस पर मरहम लगा दो। पर यह टॉक्सिक लव किसी को भी जीते जी मारने जितना था। अगर आरोही रुद्र के ऑब्सेस्ड लव का शिकार हो गई तो वो पूरी तरह खुद रुद्र की कैद बनकर रह जाएगी, क्योंकि रुद्र काफ़ी शार्प माइंडेड इंसान था, जिसका लव भी टॉक्सिक था, जिसमें रुद्र के साथ साथ आरोही खुद भी बर्बाद हो जाएगी। आरोही यही सब सोचकर रोने लगी। उसने रुद्र का लेफ्ट हाथ पकड़ा और उसे देखने लगी। उसका हाथ पूरी तरह छिल गया था और अब तक उसका खून भी सूख चुका था। आरोही ने रुद्र का हाथ पकड़ा और उसे किस किया। रुद्र ने नींद में ही अपनी करवट बदल दी और पीठ के बल लेट गया। तभी रुद्र के अपने ऊपर से हटते ही आरोही जल्दी से बेड से उठी, और तभी वो एकदम से फ्लोर पर गिर गई। उसकी चीख ना निकले, इसीलिए उसने अपने मुंह पर हाथ रखा और रुद्र की तरफ देखा, जो अभी भी सो रहा था। आरोही अपने लड़खड़ाते पैरों पर खड़ी हुई और अपनी नाइट ड्रेस पहनकर रूम में से बाहर चली गई। आरोही भागकर रुद्र के रूम में आई। वो सीधा वॉशरूम में गई और डोर से टिक कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। करीब 20 मिनट रोने के बाद आरोही उठी और वॉश बेसिन के मिरर के सामने आकर खड़ी हुई। उसने खुद को मिरर में देखा। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। उसकी बॉडी पर रुद्र के लव बाइट के निशान थे। आरोही ने खुद को मिरर में देखते हुए कहा, रुद्र ने कहा था कि मेरे रंग में मत रंगो, नहीं तो तुम्हारी बॉडी सिर्फ और सिर्फ मेरे खून के लाल रंग से सजेगी, कहा था रुद्र ने। फिर तो क्यों नहीं समझी आरोही? क्यों उसे प्यार करके बैठी? क्यों? जिसने तेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, जिसने तेरे भाई को मारा, जिसने तुझे 5 साल तक कैद करके रखा,
तू उसे प्यार करती है, क्यों उसकी चोट, उसका दर्द नहीं देख पा रही है तू? तूने कहा था ना कि जितना दर्द रुद्र देगा, उससे कहीं ज़्यादा दर्द तू उसे देगी, पर मैं उसे दर्द में नहीं देख सकती, तो कैसे उसे दर्द दूँ? क्यों मैंने तुम्हें प्यार किया रुद्र? नहीं करना चाहिए था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जिसकी सज़ा मैं आज भुगत रही हूँ। तुम सही थे रुद्र, जो तुमने मेरे प्यार को ठुकरा दिया था, पर फिर तुम्हें क्या हुआ जो तुम भी मुझसे प्यार करने लगे? नहीं करना चाहिए था रुद्र। क्यों मेरे साथ ही क्यों? इतना बोलकर आरोही ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। उसने शावर ऑन किया और शावर के नीचे खड़ी हुई वो एकटक सामने देख रही थी। उसके दिमाग में सिर्फ रुद्र की बातें चल रही थी। वो रुद्र का केयरिंग बिहेव याद करने लगी। कैसे वो उसे खाना खिलाता था, उसका जूठा खाना खाता था, उसे किसी छोटे बच्चे की तरह गोद में उठाकर घूमता था, उसके साथ प्यार से पेश आता था। यही सब सोचकर आरोही होश में आई। उसकी आंखों से शावर के पानी के साथ साथ आंसू भी बह रहे थे। आरोही ने शावर ऑफ किया और अपने बाल पीछे बन में बांधते हुए खुद से कहा, नहीं रुद्र, तुम मेरे प्यार में इतना अच्छा नहीं बन सकते। तुम तो एक राक्षस हो और एक राक्षस का कोई हक नहीं बनता कि वो अच्छा बने। क्यों तुम अच्छे हो रहे हो? मेरे साथ खुद को मत बदलो। अगर तुम बदल गए तो मैं तुमसे नफरत नहीं कर पाऊंगी रुद्र। इतना बोलकर आरोही अपना बाथरोब पहनने लगी। करीब 15 मिनट बाद आरोही वॉशरूम से बाहर आई तो उसके पैर वहीं जम गए, क्योंकि उसके सामने रुद्र खड़ा था, जो अपने हाथ में सिगरेट को पीते हुए अपनी इंटेंस नज़रों से उसे ही घूर रहा था। आरोही ने रुद्र की तरफ आते हुए हकलाकर कहा, रुद्र, आप यहाँ? आप तो सो रहे थे ना? आरोही की बात सुनकर रुद्र ने अपनी सिगरेट नीचे फेंक दी और उसे अपने पैरों से मसलते हुए आरोही से बोला, तुम्हें पता है ना प्रिंसेस, जब तुम मेरे पास नहीं होती हो तो मेरी नींद अपने आप खुल जाती है। रुद्र की बात सुनकर आरोही ने कुछ नहीं कहा और क्लोजेट की तरफ अपने कपड़े पहनने के लिए जाने लगी। पर जैसे ही आरोही रुद्र के पास से गुजरने लगी तो रुद्र ने उसका हाथ पकड़ लिया। आरोही ने कसकर अपनी आंखें बंद की। तभी रुद्र ने आरोही को अपने पास खींचा, जिससे आरोही की पीठ सीधा रुद्र से जा टकराई। रुद्र ने आरोही को अपनी बाहों में भर लिया और उसके बालों की खुशबू सूंघते हुए आरोही से बोला, पता है प्रिंसेस, तुम्हारी खुशबू मुझे पागल करती है। जब जब मैं इसे महसूस करता हूँ मुझे इसका नशा हो गया है। पर मुझे ये नशा बेहद पसंद है, क्योंकि इसकी वजह से मैं तुम्हें अपने पास महसूस करता हूँ, चाहे तुम जहाँ भी हो। रुद्र की बात सुनकर आरोही कुछ नहीं बोली, क्योंकि वो सोच रही थी कि रुद्र क्या है, क्योंकि अभी अभी कुछ घंटे पहले वो पागल हो गया था। एक साइको इंसान जैसे देखकर लग रहा था कि शायद अभी अभी हॉस्पिटल से भागकर आया हो। पर ये रुद्र काफ़ी शांत और अलग था, जो बस आरोही के लिए पागल था। आरोही ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसे रुद्र की आवाज़ सुनाई दी, कल रेडी रहना, हम कल सुबह हिल स्टेशन जा रहे हैं, क्योंकि कल मैं पहली बार मेरी प्रिंसेस को बाहर घुमाने ले जाऊंगा। रुद्र की बात सुनकर तो जैसे आरोही शॉक्ड हो गई थी, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रुद्र उसे बाहर लेकर जाने वाला है, क्योंकि इन 5 सालों में उसने एक बार भी आरोही को अकेले नहीं छोड़ा था। यहाँ तक कि वो सिर्फ बेला में ही थी इन 5 सालों में, पर वो बहुत खुश भी थी कि फाइनली उसे थोड़ी देर के लिए तो सही बाहर का नज़ारा देखने को मिलेगा। यही सब सोचकर आरोही अंदर ही अंदर खुश होने लगी। अगली सुबह 9 बजे आरोही और रुद्र कार में बैठकर बेंगलोर के हिल स्टेशन के लिए निकल गए थे। करीब 1 घंटे बाद वो हिल स्टेशन पहुंच गए। आरोही जल्दी से कार से बाहर निकली और बाहर का नज़ारा देखने लगी। वो जगह बहुत ही खूबसूरत थी। ईस्ट के हर तरफ बड़े बड़े पहाड़ थे। वाटरफॉल था जो कि बहुत ही खूबसूरत था, जिसे देखकर आरोही को अपने सामने जन्नत दिखाई दे रही थी, क्योंकि उसने इन 5 सालों में एक बार भी ये सब नहीं देखा था। उसे तो पता भी नहीं था कि अब क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, ये कौन सा साल है, आज कौन सी तारीख है। वो बस खुश थी कि उसे एक दिन के लिए तो सही जन्नत नसीब हुई। रुद्र की कार के आसपास 10 से भी ज़्यादा गाड़ियां खड़ी थी।
जिनमें उसके गार्ड थे। रुद्र बस एकटक आरोही को देख रहा था, जो सामने की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। गार्ड ने चारों तरफ से रुद्र और आरोही को घेर लिया था। सिर्फ वो दोनों ही एक लंबे पहाड़ के ऊपर खड़े थे, जिसके नीचे एक बड़ा सा समुद्र था जो पता नहीं कहाँ जाता था। आरोही अपनी आंखें बंद करके पूरे नेचर को देख रही थी। आरोही की मुस्कुराहट देखकर रुद्र को बहुत खुशी हो रही थी। वो आरोही के चेहरे में इतना खोया हुआ था, उसे देखकर लग रहा था कि वो पहली बार आरोही को देख रहा हो। आरोही के ब्राउन बाल हवा में बहुत तेज उड़कर उसके खूबसूरत चेहरे पर आ रहे थे। रुद्र आरोही को देख ही रहा था कि आरोही ने भी रुद्र की तरफ देखा। उन दोनों की ही आंखें आपस में मिल गई। जहां रुद्र की आंखों में एक प्यार की सनक थी, तो वहीं आरोही की आंखों में एक अजीब सी नमी जो शायद उसे भिगोने वाली थी। आरोही ने रुद्र का हाथ पकड़ा और उसे आगे की तरफ लेकर गई, जहां एक चट्टान थी। रुद्र आरोही में इतना खोया हुआ था कि वो उसके साथ चले जा रहा था, क्योंकि ये आज पहली बार था जो आरोही रुद्र का हाथ पकड़कर चल रही थी, जिसे देखकर रुद्र खोया हुआ था। आगे आने के बाद आरोही रुद्र की तरफ मुड़ी। उसकी आंखों से आंसू आने लगे, जिसे देखकर रुद्र काफ़ी बेचैन हो गया, पर वो आरोही को कुछ बोलता उससे पहले आरोही रुद्र से कुछ बोली, जिसे सुनकर रुद्र किसी स्टैचू की तरह खड़ा रहा। आई लव यू रुद्र, बट आई हेट यू मोर देन लव। इतना बोलकर आरोही ने रुद्र के होठों पर अपने होठ रख दिए और एक छोटी सी किस करके उससे दूर हो गई। रुद्र बस असमंजस से आरोही को देख रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आरोही ने उसे ऐसा क्यों कहा। आरोही की बात सुनकर उसे गुस्सा भी आया, पर वो आरोही को कुछ बोलता उससे पहले आरोही अजीब तरह से मुस्कुराई और उसने ज़ोर से रुद्र को पीछे धक्का दिया और खुद पहाड़ी के नीचे कूद गई। आरोही को अचानक ऐसे कूदते हुए देखकर रुद्र एकदम शॉक्ड हो गया। रुद्र ने पागलों की तरह नीचे खाई को देखा और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर बोला, आरोही। इतना बोलकर वो भी आरोही के पीछे पहाड़ी से नीचे कूदने लगा, पर वो कूदता उससे पहले रोकी ने वहां आकर पीछे से रुद्र को पकड़ लिया। रुद्र पागलों की तरह आरोही का नाम चिल्लाए जा रहा था, जो पूरी पहाड़ी के एक एक कोने में गूंज रहा था। रोकी ने और कुछ गार्ड ने मिलकर रुद्र को संभालकर उस खाई वाली चट्टान से दूर लेकर आए। रुद्र किसी से भी संभल नहीं रहा था। 50 से भी ज़्यादा गार्ड उसे संभालने के लिए आ गए। वो पागल हो गया था। अगर रोकी ने उसे नहीं पकड़ा होता तो वो भी आरोही के साथ साथ नीचे खाई में कूद जाता। रुद्र को कभी भी नहीं लगा था कि आरोही ऐसा कुछ करेगी, क्योंकि उसने जाने से पहले ही रुद्र से कहा था कि वो उसकी सारी बातें मानेगी, क्योंकि उसे पता था आरोही उससे डरती थी। वो ऐसा कुछ नहीं करेगी कि बाद में रुद्र उसे कोई भी पनिशमेंट दे। इसीलिए रुद्र बेफिक्र था, पर उसे नहीं पता था कि आरोही ने ही उसको धोखा दिया है। उसने पहले ही पहाड़ को देखकर अपना मन बना लिया था, इसीलिए उसने मौका देखकर पहाड़ी से कूदकर अपनी जान ले ली। अगर आपको आगे की स्टोरी जाननी है तो नेक्स्ट पार्ट का वेट कीजिए। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।